हाँ तो दोस्तों वैनम द लास्ट डांस का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है एंड सोनी बहुत ही चालाक है, कसम से ऐसा रायता फैला दिया है कि आप आइडियाज फेंकते जाओ, थ्योरीज बनाते जाओ या फिर कॉमिक बुक पेजेस फ्लिप करते जाओ। क्योंकि ये जो सीन, ये जो कैरेक्टर नल दिखा दिया है ना सोनी ने, क्योंकि जिन्हें पता है कि ये कितना पावरफुल और डेंजरस है। इस पर तो वीडियो के एंड पे थोड़ा डिटेल से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा ट्रेलर को समझ लेते हैं। एज यू नो दोस्तों, एडी ब्रॉक स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक बार में अपीयर हुआ था। खैर यहाँ से एडी ब्रॉक अपने वैनम सिम्बियोट को लेता हुआ, जलील होता हुआ एंड या हमारे लिए कुछ मजे के फीट्स करता हुआ अमेरिका की तरफ सफर करेगा। इन द मीन वाइल जीनोफेज नाम के कुछ एलियंस या फिर मोस्टर्स कह लो आप लोग, एडी ब्रॉक और वैनम के पीछे पड़ जाएंगे। दोस्तों एडी ब्रॉक अमेरिका की तरफ सफर करेगा, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बात का रेफरेंस हमें इसी ट्रेलर में मिलता है। व्हेन द पायलट ऑफ द प्लेन अनाउंसेस अबाउट द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ ग्रैंड कैनियन एंड ग्रैंड कैनियन इज ऑफ कोर्स लोकेटेड इन यूएसए एरिजोना। और इसी प्लेन के बाहर एडी ब्रॉक बंदर की तरफ कोर्स लटक रहा होता है एंड जीनोफेज अटैक्स ऑन हिम। दोस्तों एक्चुअली एक जीनोफेज एडी ब्रॉक और वैनम पर अटैक नहीं करेगा, बल्कि काफी सारे जीनोफेज एक के बाद एक एडी और वैनम को मारने के लिए आते रहेंगे। और इसके बारे में पैट्रिक म्यूलिगन इसी ट्रेलर में बहुत ड्रॉनी प्रेडिक्शन भी दे देते हैं। इसे अगर वैनम जिंदा रहा एवरीथिंग विल एंड, जबकि कॉमिक्स की माने तो पैट्रिक म्यूलिगन के साथ टॉक्सिन बॉन्डिंग कर लेता है। टॉक्सिन एक्चुअली कार्नेज और वैनम का ही ऑफस्प्रिंग है एंड ड्यू टू हिज एक्सेसिव एबिलिटीज एंड पावर्स ही वाज अफ्रेड ऑफ हिमसेल्फ। दैट्स व्हाई ही डिसाइड्स टू बॉन्ड विद पुलिस ऑफिसर नेम्ड एज पैट्रिक म्यूलिगन। सही है दोस्तों। खैर अभी एडी ब्रॉक और वैनम दोनों अपनी अपनी दुनिया से चेज होते रहेंगे और इन दोनों में से एक को या फिर मोस्ट प्रोबेबली वैनम को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एडी ब्रॉक की दुनिया और वैनम सिम्बायोट वर्ल्ड को बचाने के लिए। अभी नल के अर्थ पर आने की काफी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सस्पेक्ट ये बच्चा है, क्योंकि ये बच्चा इन फ्यूचर पीटर पार्कर हो सकता है एंड अकॉर्डिंग टू मार्वल कॉमिक्स डाटा नल को मारने में स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। दैट्स व्हाई नल स्पाइडरमैन को बचपन में ही टपका देना चाहता होगा एंड यू नो एडी ब्रॉक इसे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पाइडरमैन नो वे होम में जो रॉन्ग स्पेल कास्ट किया था ना, इसकी वजह से एडी ब्रॉक स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में आ गया था और इसी मल्टीवर्सल जर्नी को हासिल करने के लिए नल एडी ब्रॉक और वैनम पर अटैक करवाता रहेगा। एक्चुअली नल थॉर की वजह से ही कैप्टिविटी में है फिलहाल, बट स्टिल ही कैन कम्युनिकेट थ्रू आउट द मल्टीवर्स बाय हिज सिम्बियोट्स यूजिंग हाइव माइंड। और हाइव माइंड के थ्रू ही वैनम को पता चला था व्हेन ही सेज माय होम हैज फाउंड अस। इस पर अलग से वीडियो में बात करेंगे, काफी लंबी कहानी है। नाउ व्हाटएवर, एडी ब्रॉक और वैनम को मारने के लिए नल जीनोफेजेस को बेचता रहेगा या फिर एडी ब्रॉक और वैनम की किसी मजबूरी या गलती की वजह से नल आजाद हो जाएगा और अर्थ पर आने की कोशिश करेगा। जो भी हो भाई, एडी ब्रॉक और वैनम में से किसी एक को एंड पर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दिस इज कंपल्सरी एंड यू नो दोस्तों, इस मूवी में कॉमेडी तो भर भर के डाली गई है। इसके अलावा टॉम हार्डी ने एक इस मूवी का ऑफिशियल वीडियो भी अपलोड किया था, जिसमें एडी ब्रॉक और वैनम किसी तरह के यूएफसी फाइट क्लब में जाते हैं पैसा कमाने के लिए। दोस्तों न्यू अपडेट्स के मुताबिक नल मल्टीवर्स को डिस्कवर करने या फिर जो भी इसे एडी ब्रॉक और वैनम से चाहिए हासिल करने के बाद पूरे मल्टीवर्स को डार्कनेस में इन सराउंड करने की कोशिश करेगा। और इसी के चलते नल स्पाइडरमैन 4 में भी अपीयर हो सकता है। ही कुड पोटेंशियली बी द मेन विलन, बिकॉज अगर वैनम ने सैक्रिफाइस किया ना तो ये किसी तरीके से हैप्पी एंडिंग करवा देंगे, लेकिन अगर वैनम बच गया तो ये अर्थ से भाग जाएगा, लेटिंग डोर्स ओपन फॉर स्पाइडरमैन एंड वैनम कोलैबोरेशन। और ये थ्योरी एक र्यूमर को जस्टिफाई करती है। एक्चुअली इस र्यूमर को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि सोनी स्पाइडरमैन पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस और वैनम के यूनिवर्स को कंबाइन करने वाला है। अभी बात करते हैं दोस्तों नल कितना पावरफुल और डेंजरस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नल हैज अ रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। इसके बावजूद साला सिम्बियोट आर्मर यूज करता है, चीटर है ये साला। ही कैन मैनिपुलेट टेम्पोरल एनर्जी, यानी टाइम स्ट्रीम में वापस जाके फिजिकल चेंजेस कर सकता है। ये साला उड़ सकता है, सेल्फ सस्टेनेंस कर सकता है, यानी खाना पानी अपना अंदर ही अंदर मेंटेन कर सकता है, शेप शिफ्टिंग कर सकता है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एक्वायर करता है विद द बिलियंस ऑफ द लाइट ईयर एक्सपीरियंस। और तो और अक्रॉस द गैलेक्सीज अपने सिम्बियोट्स को हाइव माइंड के जरिए कंट्रोल कर सकता है। आप यूं समझ लो कि थैनोस से बहुत बड़ा विलन है ये। इन शॉर्ट ये डॉक्टर डूम लेवल का विलन है। इससे ये खबर तो पक्की है कि सोनी अपने स्पाइडरमैन और वैनम वाले यूनिवर्स को बहुत ज्यादा एक्सपैंड करेगा। इसके अलावा फिश वैनम वाला सीन काफी अच्छा था एंड यू नो वैनम फ्रॉग के साथ भी बॉन्डिंग करने वाला इस बार, यानी वैनम फ्रॉग भी दिखेगा हमें। और हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैंस के लिए तो वैनम वाले थिएटर कप्स भी प्रोड्यूस किए गए हैं। और हाँ, वैनमाइज्ड फ्रॉग, हॉर्स और फिश वाला ऑफिशियल प्रोमो आर्ट भी रिलीज किया गया है। बाकी जो भी हो भाई, डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद वैनम द लास्ट डांस मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी होने वाली है। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ यार, मेरी आपसे जो अपील होती है हर बार,
फ़लस्तीन की खातिर इसराइल की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना है और सोशल मीडिया पर हमने जहाँ पर भी फ़लस्तीन की वीडियो नज़र आनी है उसको लाइक और शेयर करना है। ओके, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।